बताऊं तो हमारे पास वो वसाइल नहीं है आज कि हम अचानक अपनी कौम की तकदीर बदल सके। वसाइल माली हालात से भी, तालीमी हालात से भी आज हम लोग गए गुजरे हुए दलितों से भी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े रिपोर्ट जो गवर्नमेंट सर्वे कराई है ये बोलती है। तो आज अगर इस मुल्क में अपनी इज्जत और वक़ार से हम लोग को जीना है तो हमारे पास सिर्फ वाहिद एक रास्ता है कि हम तालीम को अपनाएं। तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम दुनिया की, दीन की, दोनों एक ही साथ में पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तालीम हासिल करने से आदमी एक तहज़ीब वाला बन जाता है और साथ साथ में हम लोग बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं कि अपनी कौम का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारे पास वाहिद रास्ता है इस मुल्क में अपनी इज़्ज़त और वक़ार से जीने के लिए कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएं। आज का इस प्रोग्राम का एक मकसद ये है कि हम लोग इस साल से एलकेजी यूकेजी छोटे बच्चों के लिए स्कूल्स का आगाज़ किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल्स वगैरह हुआ है और इंशाल्लाह एडमिशन्स शुरू हो गए हैं। हमारा मकसद क्या था एलकेजी यूकेजी शुरू करने का कि एक लंबा वक्त हम लोग को चाहिए बच्चों को तैयार करने के लिए। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग 11 से स्टार्ट किए थे, पीयूसी से। उस वक्त की ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में बहुत सारे स्कूल्स थे अप टू 10th। उसके बाद ज़रा बाकी बच्चों के लिए मुश्किलात थे तो हम लोग है ना कॉलेज शुरू किए थे। अभी हम लोग को एक मसला क्या पेश आ रहा है बोले तो हमारे पास सिर्फ 2 साल का वक्त है बच्चों को रेडी करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसा कि नीट है, सीईटी है, इसको तैयारी करने के लिए जो वक्त हम लोग को मिल रहा है बहुत कम है। तो पहले साल में जब स्टेट बोर्ड से बच्चे आते हैं तो उनको एनसीईआरटी में उनको एडजस्ट होने के लिए कुछ वक्त लग जाता है। ऐसा करके 1 साल लग जाता है। तो दूसरे साल जो है फिर आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, सीईटी नीट अटेंड करना है। तो हमारे पास वक्त कम है बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए। तो इस तरह का एक तजुर्बा हमारे साथ हुआ और लोगों की राय भी थे कि अगर एलकेजी यूकेजी से शुरू हो जाए तो बेहतरीन अंदाज से हम पढ़ा सकते हैं। हम लोग को पीयूसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने तक सेकेंड ईयर के लगभग 14 साल हम लोग को मिल जाते हैं। बच्चों को अपने अंदाज से पढ़ा के एक अच्छे मेयारी तालीम देकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखा के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और भी अच्छी तरह से उनको एक गाइड कर सकते हैं, ये मकसद था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेरेंट्स का ये डिमांड भी था कि कब शुरू कर रहे हैं आप बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्त आ गया है, पूरा इंतज़ाम हो गया है। जैसा कि आप देखेंगे अच्छा सा एक प्लेग्राउंड भी बना दिया है हम लोग विद प्ले इक्विपमेंट्स और हर चीज़ जो एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्कूल में होना चाहिए इस तरह का माहौल हमने एलकेजी यूकेजी के लिए क्रिएट किया है। शहरियान टुमकुर के लिए खुशखबरी है, हमारी भी एक ख्वाहिश है कि इस तरह की एक अच्छी स्कूल बने। इंशाल्लाह एक दूसरा कैंपस होगा जहाँ पे 1 to 10 भी होगा। फ़िलहाल इस बार हम लोग अभी अप्लाई किए हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। एलकेजी यूकेजी इंशाल्लाह हम लोग इस बार से कर रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, ये जो बच्चों की एलकेजी यूकेजी की जो स्टडीज़ और सिलेबस वगैरह सीबीएसई बेस्ड रहेगा। तो फिलहाल अभी सीबीएसई अप्रूवल वगैरह तो नहीं है मगर गवर्नमेंट अप्रूवल है हमको। सिलेबस हम सीबीएसई के हिसाब से बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ में क्योंकि हमारे बच्चे हमारी कौम है, हम एक सब्जेक्ट
कुरान तजवीद के साथ पढ़ाने की भी एक निसाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो अभी 8th 9th 10th का वहाँ परमिशन कब से वो वहाँ पर? इंशाअल्लाह उम्मीद है 8th 9th 10th का परमिशन हो जाएगा, तो इस साल से एडमिशन वो भी हो जाएंगे। इस साल से? हाँ, वो सिर्फ लड़कियों के लिए होगा, और 8th 9th 10th इस बार अगर हम किए हैं तो लड़कियों का करेंगे। जब हमारा नया कैंपस हो जाएगा फिर हम 1 to 10th वहाँ पे करेंगे, फिर बॉयज़ के बारे में वहाँ अप टू 4th क्लब करेंगे, उसके बाद में अलग क्लासेस कराएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, प्रमोशन जी तो उस सिलसिले में जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हमारा 2018 की पहली बैच थी, उसमें से 19 बच्चे थे हमारे। वो बच्चों में से 7 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, रैंक है। जी 7 बच्चे इस बार जो उनका वो डॉक्टर बन के कौम की खिदमत करेंगे। और दूसरी जो बैच थी हमारी, जो स्टेट का फर्स्ट रैंक आया था, हफीजुल कुबरा, जो 600 आउट ऑफ 600 स्कोर की थी बच्ची, वो माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्ची थी। उसको अल्लाह के फजल से गवर्नमेंट सीट भी मिली। अभी वो हासन मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम है MBBS की। और उसी तरह बहुत सारे और बच्चों को MBBS सीट मिली है यहाँ से। इंजीनियरिंग तो बेहिसाब है, और साथ साथ बहुत सारे ऐसे मेडिकल कोर्सेज के लिए फ्री सीट मिली है जिनकी फ़ीस मिनिमम 1.5-2 लाख गवर्नमेंट फ़ीस है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज में भी ज्वाइन किए हैं। ये हमारी एक खुशनसीबी है और बच्चों की मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे एक ऐसा माहौल है जिससे बच्चे बनते हैं, बिगड़ते नहीं हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, मोबाइल अलाउड नहीं है और हम लोग मेहनत करते हैं। अक्सर लोगों का ये कहना है कि जो कॉलेज जो है स्कूल के हिसाब से आप चलाते हैं, वो ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग घर में जो है बच्चों को ज़्यादा ज़ोर नहीं देते पढ़ाने के लिए। हम लोग यहीं पे बच्चों को पढ़ा के, उनका रिवीजन भी करा के, स्टडी आवर से डाउट क्लैरिफिकेशन करके भेजते हैं। क्योंकि ये हकीकत है कि आज हमारी कौम में डबल ग्रेजुएट विथ बीएड, MSc बीएड करे हुए फैमिली मेम्बर, जो पेरेंट्स, बहुत कम मिलेंगे। अगर बच्चों को कभी डाउट आ गया रात में पढ़ते पढ़ते, तो क्लैरिफाई करने की वो सलाहियत वो हमारे यहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर जगह पे वो सहूलतें नहीं मिलती। इस वजह से हम लोग यहीं बिठा के जो पढ़ाते हैं सुबह में, फिर एक बार उसका रिवीजन करा के, डाउट क्लैरिफिकेशन करा के, उनके असाइनमेंट्स करा के, स्टडी आवर्स दे के उनको हम लोग तैयार करते हैं। उसी का नतीजा ये आप देख रहे हैं। वरना 96% रिजल्ट लेना, जबकि पूरे स्टेट का हम रिजल्ट लेंगे तो 66% है। तो हमारी नई कॉलेज है, वो भी कम्युनिटी के कॉलेज है, 96% रिजल्ट लाना ये नामुमकिन के बराबर है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को मेहनत करा रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, इसीलिए वक्त लगता है। अब हमारे पास ऐसे बच्चे तो नहीं आते जैसा कि बड़े बड़े स्कूल्स हैं हमारे पास, यहाँ प्रोडेंस है और तुम्हारा चैतन्य टेक्नो है, वरिन है, पोद्दार है। इसके बच्चे हमारे पास बहुत कम आते हैं। हमारे पास जो आते हैं एक लेवल के बच्चे आते हैं, उनको, हाँ, वो बच्चों पे मेहनत करना और एक अच्छा रिजल्ट लाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ अच्छा आपका अचीवमेंट भी है। जी, हमारी ख्वाहिश है कि हमारी कॉलेज में अगर दाखिला हो गया, बच्ची को हम बिल्कुल किसी हाल से फेल होने नहीं देंगे। हर एतबार से उन के लेवल पे अलग अलग बैचेस करके पढ़ाएंगे। ये हमारा एक एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी दे रहा है अल्लाह ताला। एजुकेशन के बारे में खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या कहना? सर देखो, आज सही में बताऊं तो हमारे पास वो वसाइल नहीं है आज कि हम अचानक अपनी कौम की तकदीर बदल सके। वसाइल माली हालात से भी, तालीमी हालात से भी आज हम लोग गए गुजरे हुए दलितों से भी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े रिपोर्ट जो गवर्नमेंट सर्वे कराई है ये बोलती है। तो आज अगर इस मुल्क में अपनी इज्जत और वक़ार से हम लोग को जीना है तो हमारे पास सिर्फ वाहिद एक रास्ता है कि हम तालीम को अपनाएं। तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम दुनिया की, दीन की, दोनों एक ही साथ में पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो अलग, दुनियाई अलग, दीनी अलग, ऐसी तालीम नहीं है। तालीम हासिल करने से आदमी एक तहजीब वाला बन जाता है, और साथ साथ में हम लोग बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं कि अपनी कौम का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं।
हमारे पास वाहिद रास्ता है इस मुल्क में अपनी इज़्ज़त और वक़ार से जीने के लिए कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएं, चाहे 2 वक्त खाएं, मगर बच्चों को तालीम से कभी महरूम ना करें। ये है मेरी गुजारिश है, और हमारे डॉक्टर खदीर साहब भी यही कहते हैं कि तालीम पे ज़ोर देना है हम लोग को, अपने बच्चों का मुस्तक़बिल बनाना है, और ये हमारा मुल्क है, हम भी इसके हिस्सेदार बनना चाहिए। हर जगह पे, हर फील्ड में अपने आदमी होना चाहिए। तो ये हमारी एक राय है, और हमारी शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी एक यही कोशिश है कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग सऊदी अरब का दौरा किए थे। एक एजुकेशनल टूर था, वो अवेयरनेस प्रोग्राम था। अक्सर जितने भी सऊदी में रहते हैं लोग, उनके लिए एक मोटिवेशनल एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग किए। हमारे 15 आदमी की टीम लगभग 15 दिन सऊदी अरब में करीबन 6 शहरों, बड़े बड़े शहरों में हम लोग विज़िट करके वहाँ पे भी तरगीब दिलाए। शाइन के अंडर में ना सही, हम चाह रहे थे कि अपने अपने शहर में, अपने अपने इलाके में एक कॉलेज या स्कूल ऐसी बनाएं जहाँ से हमारे बच्चे इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ एक दीनी माहौल में तालीम हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। उम्मीद है कि कम से कम 20-25 और कॉलेज हैं इंडिया में, उस हमारे दौरे से आएंगे इंशाअल्लाह।